आज की इस खास विस्तृत चर्चा में हम कुछ ऐसे ही बेहद दिलचस्प नोट्स और ऐतिहासिक दस्तावेजों की गहराई में उतरने वाले हैं। और ये नोट्स मुख्य रूप से प्राचीन भारतीय दर्शन के 5 क्रांतिकारी विचारों पर आधारित हैं। सही कहा, लेकिन हमारा उद्देश्य यहाँ केवल इतिहास के पन्ने पलटना नहीं है। हमारा एक मिशन है इस गहन अध्ययन में। हाँ, और वो मिशन ये है कि आज की इस आधुनिक दुनिया में, जहाँ हमारे पास हर तरफ भौतिक सुख सुविधाएं हैं, मतलब गैजेट्स हैं, गाड़ियां हैं, सब कुछ है। बिल्कुल, लेकिन फिर भी मानसिक शांति और जीवन का जो असल उद्देश्य है वो कहीं खो गया है। तो हमें ये समझना है कि क्या ये हजारों साल पुराने विचार आज के इंसान के तनाव या डिप्रेशन का कोई ठोस और व्यवहारिक इलाज दे सकते हैं? यार, ये बहुत बड़ा सवाल है। और यहाँ जो बात सबसे ज्यादा ध्यान खींचती है ना, वो ये है कि आज का इंसान अपनी हर मानसिक उलझन का समाधान बाहर खोज रहा है। बाहर मतलब जैसे हमारे सामने मौजूद नोट्स में एक बड़ा ही सटीक विश्लेषण है। जब भी कोई इंसान उदास या बेचैन होता है तो वो क्या करता है? कोई नया फोन खरीद लेगा, या सोशल मीडिया पर घंटों स्क्रॉल करेगा। हाँ, या मनोरंजन का कोई नया साधन ढूंढ लेगा। हम सभी ने ये मान लिया है कि शांति कोई ऐसी वस्तु है जिसे बाजार से खरीदा जा सकता है। पॉइंट है। लेकिन प्राचीन भारतीय विचारकों ने दर्शन या फिलॉसफी को इस तरह कभी देखा ही नहीं। हम अक्सर दर्शन को एक बहुत ही उबाऊ, किताबी और जटिल विषय मान लेते हैं। हाँ, मतलब लाइब्रेरी में बैठ के भारी भारी किताबें पढ़ने वाला विषय। बिल्कुल, जबकि इसका मूल अर्थ है प्रकृष्ट ईक्षण। प्रकृष्ट ईक्षण? हाँ, यानी अपनी इनर आइज या अंतः चक्षु से सत्य को बिल्कुल साफ साफ देखना। अच्छा, तो इसका मतलब ये हुआ कि दर्शन कोई ऐसी थ्योरी नहीं है जिसे सिर्फ बहस करने के लिए बनाया गया हो। बिल्कुल नहीं, ये तो पूरी तरह से एक व्यवहारिक जीवन पद्धति है। हाँ, मैंने नोट्स में एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात देखी है कि इन दार्शनिक विचारों का जन्म ही त्रिविध दुखों को जड़ से खत्म करने के लिए हुआ था। 3 तरह के दुख? हाँ, आध्यात्मिक, आदि भौतिक और आधिदैविक। सही कहा। आध्यात्मिक दुख वे हैं जो हमारे अपने ही शरीर और मन से पैदा होते हैं, जैसे कोई बीमारी हो गई या मानसिक तनाव। और आदि भौतिक? आदि भौतिक दुख वो हैं जो बाहरी दुनिया, समाज या दूसरे जीवों से मिलते हैं। और तीसरे वाले आधिदैविक दुख प्राकृतिक आपदाओं से आते हैं। हाँ, या उन शक्तियों से जिन पर हमारा कोई बस नहीं है। बिल्कुल। तो प्राचीन विचारकों का मुख्य एजेंडा यही था कि इंसान को इन 3 दुखों के जाल से हमेशा के लिए कैसे बाहर निकाला जाए। लेकिन मैं बता रहा हूं, ये केवल हवा में बातें करने से नहीं हो सकता। इसके लिए जीवन को जीने का एक बहुत ही स्पष्ट और मजबूत ढांचा चाहिए। क्योंकि बिना किसी ढांचे के तो जीवन बस बेतरतीब घटनाओं का एक सिलसिला बन जाएगा। हाँ, और एक थका देने वाला सिलसिला, जो आज के समय में बहुत से लोगों की सच्चाई बन चुका है, जिसे हम अक्सर बर्नआउट कहते हैं। एकदम सही शब्द पकड़ा आपने। और यहीं पर हमारे नोट्स का पहला सबसे प्रभावशाली विचार सामने आता है। चलिए इसे थोड़ा खोलकर समझते हैं। हाँ, बताइए। जो जीवन जीने का एक पूरा आर्किटेक्चर तैयार करता है। कल्पना कीजिए कि जीवन एक बहुत ही खूबसूरत और बहुमंजिला इमारत है। ठीक है, एक इमारत। इस इमारत की जो सबसे निचली और सबसे मजबूत नींव है, बेस है, वो है धर्म। और यहाँ धर्म का अर्थ किसी पूजा पाठ या मजहब से नहीं है। तो किससे है? इसका मतलब है नैतिकता, जिम्मेदारी और न्यायपूर्ण आचरण। अच्छा, तो ये नींव हो गई। हाँ, अब इसी नींव पर 2 बहुत ही विशाल और भारी खंभे खड़े हैं। पहला खंभा है अर्थ, जिसका सीधा मतलब है भौतिक समृद्धि, पैसा और आर्थिक सुरक्षा। पैसा तो जरूरी है। बिल्कुल। और दूसरा खंभा है काम, यानी सुख, सौंदर्य, कला और हमारी मानवीय इच्छाओं की पूर्ति। ठीक है। और अंत में इन दोनों खंभों के ऊपर इस इमारत का जो सबसे ऊंचा शिखर है, एपेक्स है, वो है मोक्ष, यानी परम स्वतंत्रता। हाँ, इस पूरे ढांचे को पुरुषार्थ चतुष्टय कहा गया है। देखो, इस ढांचे की जो सबसे खूबसूरत बात मुझे लगती है वो है इसका यथार्थवाद। मतलब ये प्रैक्टिकल है? बहुत ज्यादा। अक्सर लोगों को ये गलतफहमी होती है कि भारतीय दर्शन हमेशा दुनियादारी छोड़ने, सन्यासी बनने या अभौतिक सुखों से दूर भागने की बात करता है। हाँ, ज्यादातर लोग यही सोचते हैं। लेकिन इस पुरुषार्थ चतुष्टय को ध्यान से देखने पर पता चलता है कि प्राचीन विचारकों ने अर्थ यानी पैसे और काम यानी सुख को बुराइयां नहीं माना। उन्होंने ये खुले तौर पर स्वीकार किया कि ये मानवीय आवश्यकताएं हैं। एक स्वस्थ समाज और एक खुशहाल जीवन के लिए धन और इच्छाओं की पूर्ति दोनों बहुत जरूरी हैं। लेकिन यार, एक सवाल है यहाँ पर। हाँ, पूछिए। अगर पैसा कमाना और अपनी जायज इच्छाओं को पूरा करना गलत नहीं है, तो फिर गड़बड़ कहाँ होती है? ये बहुत अच्छा सवाल है। मतलब आज की दुनिया में हम देखते हैं कि
बहुत ज्यादा पैसा और सुख सुविधाएं होने के बावजूद इंसान भयंकर विनाश और अवसाद की तरफ जा रहा है, डिप्रेशन बढ़ रहा है। बिल्कुल। अगर ये चीजें अपने आप में बुरी नहीं है तो फिर ये पूरा सिस्टम, ये जो इमारत है, ये फेल कब होती है, विनाश कब होता है? यही वो बिंदु है जहां सारा खेल बदलता है। नोट्स बहुत स्पष्ट रूप से बताते हैं कि अर्थ और काम तब विनाशकारी बन जाते हैं जब वो धर्म की नींव से खिसक जाते हैं। ओहो, मतलब नींव से हट गए तो इमारत गिरेगी ही। बिल्कुल। जब कोई व्यक्ति केवल पैसा कमाने या सुख पाने के लिए अंधा हो जाता है और नैतिकता या दूसरों के अधिकारों को कुचलने लगता है, यानी धर्म को भूल जाता है, हाँ, तब वो पूरी इमारत भरभरा कर गिर जाती है। संतुलन ही इस पूरे आर्किटेक्चर की असली कुंजी है। नैतिकता के बिना धन केवल एक क्रूर लालच बन जाता है और बिना जिम्मेदारी के सुख केवल खोखली वासना और पतन का कारण बन जाता है। क्या बात है, ये एकदम सटीक विश्लेषण है। हाँ, आज के कॉर्पोरेट हसल कल्चर में हम जो बर्नआउट देख रहे हैं ना, वो असल में धर्म को नजरअंदाज करके केवल अर्थ और काम के खंभों पर जीवन की इमारत खड़ी करने का ही नतीजा है। सच में ये ढांचा बहुत ही तार्किक और व्यवस्थित लगता है ना? लेकिन मानव स्वभाव ऐसा है कि वो हर बनी बनाई व्यवस्था पर सवाल जरूर उठाता है। तो क्या प्राचीन भारत में हर कोई इस आध्यात्मिक व्यवस्था से पूरी तरह सहमत था? बिल्कुल नहीं। बिल्कुल नहीं। जब भी कोई व्यवस्था खड़ी होती है तो उसे चुनौती देने वाले भी आते हैं, और यहीं से हमारी चर्चा उस दूसरे क्रांतिकारी विचार की तरफ मुड़ती है जिसने उस समय के समाज में एक भूचाल ला दिया था। आप चारवाक दर्शन की बात कर रहे हैं? बिल्कुल। आमतौर पर माना जाता है कि भारतीय परंपरा केवल आत्मा, परमात्मा और परलोक की बातें करती है। हाँ, यही आम धारणा है। लेकिन चारवाक दर्शन एक ऐसा प्रखर बौद्धिक विद्रोह था जिसने वेदों की सत्ता और किसी भी अनदेखी दुनिया या ईश्वर के अस्तित्व को सीधे चुनौती दी, सिरे से खारिज कर दिया। चारवाक का दर्शन अपने समय से बहुत आगे का था और यह विशुद्ध रूप से भौतिकवादी यानी मटीरियलिस्टिक दर्शन था। उनका उसूल बहुत ही सख्त था। उनका कहना था कि केवल प्रत्यक्ष यानी परसेप्शन ही एकमात्र प्रमाण है। प्रत्यक्ष मतलब जो सामने है? हाँ, जो हमारी 5 इंद्रियों से अनुभव किया जा सकता है, जिसे छुआ, देखा या सुना जा सकता है, केवल वही सत्य है। इसके अलावा किसी भी ईश्वर, स्वर्ग, नर्क या आत्मा पर विश्वास करना उनके अनुसार पूरी तरह से अंधविश्वास और बेवकूफी थी। रुकिए, प्रत्यक्ष को मानना तो समझ में आता है, लेकिन नोट्स में कैसी बात लिखी है जिसे पढ़कर सच में दिमाग चकरा जाएगा। कौन सी बात? चारवाक ने अनुमान यानी इन्फ्रेंस को भी प्रमाण मानने से पूरी तरह इनकार कर दिया। हाँ। मतलब नोट्स में एक बड़ा दिलचस्प उदाहरण है। सिर्फ इसलिए कि हमने वर्तमान में या अतीत में हमेशा धुएं के साथ आग देखी है, हम ये पक्का निष्कर्ष नहीं निकाल सकते कि भविष्य में जहां भी धुआं होगा वहां आग होगी। सुनने में अजीब लगता है ना? यार, ये तो बिल्कुल पागलपन लगता है। मतलब अगर सामने पहाड़ी पर धुआं उठ रहा है तो जाहिर सी बात है कि वहां आग होगी। इसमें शक की क्या गुंजाइश है? तकनीकी रूप से देखा जाए तो उनका तर्क बहुत सख्त है, पर फिर भी मैं समझ सकती हूँ। ये सुनने में भले ही अजीब लगे, लेकिन अगर हम इसे बड़े परिदृश्य से जोड़ें और विशुद्ध लॉजिक के नजरिए से देखें तो चारवाक एक बहुत ही गहरी बात कह रहे हैं। वे इसे अवैध साधारणीकरण या फैलेसी ऑफ इलिसिट जनरलाइजेशन कहते हैं। अच्छा, अवैध साधारणीकरण। हाँ, चारवाक का तर्क ये है कि हमारा अनुभव हमेशा सीमित होता है। हमने अतीत में 100 बार या 1000 बार धुएं के साथ आग देखी होगी, लेकिन क्या हमने ब्रह्मांड के हर समय और हर स्थान का अनुभव किया है? नहीं, वो तो संभव नहीं है। तो फिर हम भविष्य की किसी घटना की 100% गारंटी कैसे दे सकते हैं? ओहो, आप समझ आया। आज के संदर्भ में देखें तो ये विचार हमें हर उस चीज पर सवाल उठाना सिखाता है जिसे हम सामान्य सत्य मानकर बस आंख मूंद कर स्वीकार कर लेते हैं। फेक न्यूज और अफवाहों के इस दौर में तो ये बहुत जरूरी है। बिल्कुल। फेक न्यूज के दौर में चारवाक का ये सख्त संशयवाद यानी स्केप्टिसिज्म बहुत प्रासंगिक है। ये एक बहुत ही दिलचस्प नजरिया है, लेकिन इसके साथ ही ये एक और बात साबित करता है। क्या? प्राचीन भारतीय समाज की असीम बौद्धिक उदारता। बिल्कुल सही कहा आपने। मतलब एक ऐसे समाज में जहां धर्म और वेदों की इतनी गहरी मान्यता थी, वहां चारवाक जैसे ईश्वर को नकारने वाले नास्तिक और विद्रोही विचारकों को मुख्य धारा में एक सम्मानजनक स्थान प्राप्त था। हाँ, विचारों को दबाने के बजाय उन पर खुले मंच पर शास्त्रार्थ होता था। ये बौद्धिक स्वतंत्रता का चरम था। लेकिन देखिए, चारवाक के इस सख्त तर्क में मुझे एक बहुत बड़ी खामी भी दिख रही है। वो क्या? अगर केवल वही सच है जो आंखों से दिखता है, तो उन चीजों का क्या जो इतनी सूक्ष्म है, इतनी छोटी हैं कि हमारी इंद्रियां उन्हें पकड़ ही नहीं सकती? जैसे कि हमारे इस भौतिक जगत का मूल आधार, चीजें किससे बनी हैं,
और यहीं से विज्ञान और अध्यात्म का एक अद्भुत संगम होता है, जो हमारा तीसरा क्रांतिकारी विचार है। अच्छा, आप महर्षि कणाद के वैशेषिक दर्शन की बात कर रहे हैं? हाँ, वैशेषिक दर्शन और उनका परमाणुवाद यानी एटॉमिस्टिक थ्योरी, जो आधुनिक विज्ञान से सदियों पहले आ गया था। वैशेषिक दर्शन विज्ञान के इतिहास में सच में एक मील का पत्थर है। कणाद ने घोषणा कर दी थी कि ये पूरा ब्रह्मांड अत्यंत सूक्ष्म परमाणुओं से बना है। और उन्होंने परमाणु की परिभाषा बहुत ही वैज्ञानिक ढंग से दी। क्या थी वो परिभाषा? उन्होंने कहा कि ये सूक्ष्मतम है, यानी इसे और छोटे टुकड़ों में नहीं बांटा जा सकता। ये निरवयव है, इसके कोई अंग नहीं है। ये नित्य है, यानी अविनाशी है, कभी खत्म नहीं होता। ये गोलाकार है, और सबसे बड़ी बात, ये अचेतन है। अचेतन मतलब स्वयं सक्रिय नहीं है, खुद से कुछ नहीं कर सकता। बिल्कुल। रुको, नोट्स में जो पश्चिमी परमाणुवाद और वैशेषिक परमाणुवाद के बीच का गहरा अंतर दिया गया है ना, उसे देखकर मेरे दिमाग में एक एनालॉजी आ रही है। बताइए, क्या एनालॉजी है? पश्चिमी नजरिया जो ग्रीक विचारकों या बाद के वैज्ञानिकों से आया, वो पूरी तरह से भौतिकवादी है। उनके अनुसार परमाणु बस यूं ही रैंडम तरीके से टकराते हैं और दुनिया बन जाती है। मशीनी तरीका। हाँ, तो पश्चिमी नजरिए में ये एक ऐसा डांस फ्लोर है जहां सब बिना संगीत के एक दूसरे से टकरा रहे हैं, बस धक्के लग रहे हैं। हाँ, ये तुलना बहुत ही सटीक है। लेकिन वैशेषिक क्या कहता है? उनका डांस फ्लोर कैसा है? वैशेषिक का जो नजरिया है वो आध्यात्मिक और प्रयोजनवादी है। प्रयोजनवादी मतलब कोई पर्पस है? हाँ, टीलियोलॉजिकल। कणाद कहते हैं कि परमाणु खुद नहीं जुड़ते, कोई जड़ वस्तु खुद से गति कैसे कर सकती है? सही बात है। तो वैशेषिक के अनुसार इन परमाणुओं के आपस में जुड़ने के पीछे एक महान प्रेरक शक्ति काम कर रही है, और वो है ईश्वर की इच्छा और कर्म सिद्धांत, यानी लॉ ऑफ कर्मा। लॉ ऑफ कर्मा। ओहो, मतलब वो डांस फ्लोर बिना संगीत के नहीं चल रहा है? एकदम सही। ये ब्रह्मांड एक नैतिक नियम के तहत काम कर रहा है। परमाणुओं का हर एक जुड़ाव इसलिए हो रहा है ताकि जीवों को उनके पिछले कर्मों के अनुसार अनुभव मिल सके। आज के समय में जो एक भावना फैल रही है ना कि कुछ भी मायने नहीं रखता, वैशेषिक दर्शन उसका बहुत शक्तिशाली जवाब है। तो वैशेषिक दर्शन कहता है कि सब कुछ शाश्वत और नित्य परमाणुओं से बना है। हाँ, लेकिन यार, क्या सच में कुछ भी शाश्वत या इटर्नल है? इसी एक गहरे सवाल ने एक और महान विचारधारा को जन्म दिया, जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। आप भगवान बुद्ध के दर्शन की ओर मुड़ रहे हैं। बिल्कुल। हमारा चौथा विचार, बुद्ध ने वास्तविकता को देखने का एक पूरी तरह से नया चश्मा दिया। हाँ, बुद्ध ने उस समय मौजूद दो चरम सीमाओं को पूरी तरह खारिज कर दिया था। वो दो सीमाएं क्या थी? एक तरफ था शाश्वतवाद, जो मानता था कि सब कुछ हमेशा अचल और स्थायी रहता है। बुद्ध ने इसे खारिज किया, क्योंकि दुनिया में सब कुछ लगातार बदल रहा है। सही है। और दूसरी तरफ था उच्छेदवाद, जिसका मानना था कि विनाश या मृत्यु के बाद सब कुछ शून्य हो जाता है, कुछ नहीं बचता। बुद्ध ने इसे भी नकार दिया। तो फिर उन्होंने क्या रास्ता दिया? उन्होंने दिया मध्यमा प्रतिपदा, यानी द मिडल पाथ। द मिडल पाथ। हाँ, सत्य ये है कि सब कुछ अनित्य है, कुछ भी परमानेंट नहीं है, कोई ठोस वस्तु नहीं है, बल्कि ये सब एक प्रवाह या फ्लो में है। सब कुछ अनित्य है। और इसी प्रवाह को समझाने के लिए बुद्ध ने सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत दिया, प्रतीति समुत्पाद। ये शब्द थोड़ा भारी है, इसका मतलब क्या है? ये कारण कार्य सिद्धांत है। इसका बहुत ही सरल सूत्र है, एक के होने पर दूसरे की उत्पत्ति। अरे, ये तो बिल्कुल वैसा ही है जिसे आज हम बटरफ्लाई इफेक्ट कहते हैं। बिल्कुल वही तो। आज के इकोसिस्टम के संदर्भ में ये बहुत ज्यादा प्रासंगिक है। कैसे? क्योंकि ब्रह्मांड की हर छोटी इकाई एक दूसरे पर निर्भर है, कुछ भी अलग थलग मौजूद नहीं है। ये विचार हमें हमारे हर कर्म के लिए वैश्विक उत्तरदायित्व का बोध कराता है। ग्लोबल कर्मिक रिस्पॉन्सिबिलिटी। हाँ, हमारा हर छोटा सा निर्णय पूरे ब्रह्मांडीय जाल को प्रभावित करता है। और नोट्स बताते हैं कि इन सभी दुखों के चक्कर में फंसने का जो मूल कारण है वो है अविद्या, यानी अज्ञानता। ये बहुत ही विनम्र कर देने वाला विचार है कि सब कुछ बस कारणों और परिणामों का एक अस्थायी जाल है। बिल्कुल। लेकिन अब अगर सब कुछ बदल रहा है, सब कुछ अनित्य है, तो क्या कोई ऐसा परम सत्य है जो कभी नहीं बदलता? ये तो सबसे गहरा सवाल है। और इसी सबसे गहरे सवाल का सामना होता है हमारे पांचवें विचार में, वेदांत में। वास्तविकता या रियलिटी आखिर क्या है? हाँ, हम जो देखते हैं वो सच है या उसके पीछे छिपा हुआ कोई और सत्य है? वेदांत ने वास्तविकता को 3 स्तरों में बांट दिया। 3 स्तर कौन कौन से? पहला है प्रतिभासिक सत्य, सब्जेक्टिव रियलिटी, दूसरा व्यवहारिक, एम्पेरिकल, और तीसरा परमार्थिक सत्य, एब्सोल्यूट रियलिटी। प्रतिभासिक मतलब क्या? प्रतिभासिक मतलब जो केवल आपके भ्रम तक सीमित है,
जैसे अंधेरे में रस्सी को सांप समझ लेना। अच्छा, वो तो मेरे लिए सच ही होगा उस पर। हाँ। दूसरा व्यावहारिक है, जो दुनिया हम रोज जीते हैं, समाज, नौकरी। और तीसरा है परमार्थिक, वो अंतिम और शाश्वत सत्य जो कभी नहीं बदलता। और यहीं पर वेदांत के दो सबसे बड़े दृष्टिकोणों के बीच का अंतर समझना जरूरी है। आदि शंकर और रामानुजाचार्य के बीच का अंतर। हाँ, आदि शंकर का अद्वैत कहता है कि केवल परमार्थिक स्तर पर ब्रह्म ही सत्य है और ये जगत एक भ्रम है, माया है। और अंततः सब कुछ एक ही ब्रह्म में विलीन हो जाता है। लेकिन रामानुजाचार्य का जो विशिष्टाद्वैत है वो इस मायावाद का जोरदार खंडन करता है। हाँ, वो कहते हैं कि दुनिया भ्रम नहीं है। बिल्कुल, उनका सिद्धांत है विविधता में एकता। जीव और जगत ब्रह्म से अलग नहीं है, बल्कि ईश्वर के अविभाज्य विशेषण है। नोट्स में इसके लिए एक शब्द है अपृथक सिद्धि। हाँ, इसे ऐसे समझिए जैसे किसी वस्तु से उसका गुण जुड़ा होता है। जैसे फूल और उसकी महक। एकदम सही, आप महक को फूल से अलग नहीं कर सकते। यार, ये दोनों विचार अद्भुत हैं। एक कहता है सब कुछ विलीन हो जाएगा, दूसरा कहता है सब कुछ उसी का हिस्सा है। और इसी का अंतिम संश्लेषण या सिंथेसिस किया आधुनिक समय में महर्षि अरबिंदो ने। हाँ, अरबिंदो का काम तो सच में दिमाग घुमा देने वाला है। उन्होंने प्राचीन विचारों को आधुनिक विकासवाद यानी एवोल्यूशन के साथ जोड़ दिया। कैसे? उन्होंने बताया कि पहले दिव्य चेतना जड़ पदार्थ में अवरोहित हुई, यानी इन्वोल्यूशन हुआ। अच्छा, मतलब चेतना पत्थर और मिट्टी में छुप गई। हाँ, और अब वही पदार्थ वापस चेतना की ओर आरोहित हो रहा है, यानी इवॉल्व हो रहा है। ताकि अतिमानस या सुपरमाइंड की स्थिति को प्राप्त कर सके। बिल्कुल। ये ब्रह्मांड को देखने का बहुत ही आशावादी नजरिया है। तो इन सब का क्या अर्थ है? अगर हम इस पूरे विस्तृत चर्चा को समेटें तो भारतीय दर्शन केवल म्यूजियम में रखने वाली कोई पुरानी वस्तु नहीं है। बिल्कुल नहीं। ये जीवन को रूपांतरित करने वाली ऊर्जा है। चाहे वो पुरुषार्थ का ढांचा हो, चार्वाक का तर्क हो, गणाद का विज्ञान हो, बुद्ध का मध्यम मार्ग हो या वेदांत का समर्पण, सत्य तक पहुंचने के कई रास्ते हैं। और इस चर्चा के अंत में मैं एक गहरा सवाल छोड़ना चाहूंगी। जी बिल्कुल। शुरुआत में हमने बात की थी कि दर्शन का जन्म 3 तरह के दुखों को दूर करने के लिए हुआ था। हाँ, आध्यात्मिक, आदि भौतिक, आदि दैविक। हमने इतनी सारी विचारधाराओं, चार्वाक से लेकर वेदांत तक की चर्चा की। हाँ। ये आपस में इतनी बहस इसलिए नहीं कर रहे थे कि कौन ज्यादा होशियार है। तो फिर क्यों? बल्कि शायद इसलिए क्योंकि उन्हें पता था कि जब तक हम सत्य को बिल्कुल सही ढंग से नहीं देखेंगे, प्रकृष्ट ईक्षण नहीं होगा, तब तक हम उन 3 दुखों का सही इलाज नहीं खोज पाएंगे। सही डायग्नोसिस बहुत जरूरी है। बिल्कुल। तो सवाल ये है, आज हम अपनी मानसिक अशांति को दूर करने के लिए जो आधुनिक तरीके अपना रहे हैं, क्या वो तरीके हमारी बीमारी की सही पहचान कर भी पा रहे हैं? सोचने वाली बात है। या हमें अपनी अंतहीन समस्याओं का समाधान बाहर के शोर में खोजने के बजाय दर्शन के इन प्राचीन चक्षुओं से एक बार अपने भीतर झांकने का साहस करना चाहिए?